आप देख रहे हैं किराए का फौजी, एपिसोड नंबर 6। ये कहानी है एक कमांडो की जो हर पल मौत से खेलता है। वो पल आ गया है जिसका सबको इंतजार था। किराए का फौजी, एपिसोड नंबर 6 अब शुरू होता है। रात का अंधेरा चारों तरफ छा चुका था। आसमान पर बादल गहरे साए की तरह मंडरा रहे थे। हवा में नमी और ठंडक थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। शहर ऊपर से शांत लग रहा था, लेकिन अहमद के दिल को लग रहा था कि कहीं न कहीं कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। टीम अभी भी पिछले मिशन से थकी हुई थी। सबके चेहरे पर थकान और हल्की चोटों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। हेडक्वार्टर के अस्थायी कैंप में सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई हथियार साफ कर रहा था, कोई छोटे रेडियो सेट चेक कर रहा था, तो कोई बस थकान से आंखें बंद किए बैठा था। तभी अचानक एक गोपनीय संदेश स्क्रीन पर चमका। सायरन जैसी बीप बीप की आवाज के साथ एक लाइन उभर कर आई। शहर की सलामती फिर से खतरे में है। दुश्मन जिंदा है। जैसे ही ये लाइन सबने देखी, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सनी ने आश्चर्य और डर से अहमद की ओर देखा। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। कप्तान, क्या वही मास्क वाला बच गया? हमने तो समझा था कि उसका अंत हो चुका है। अहमद ने धीरे धीरे अपनी जेब से सिगरेट निकाली, उसे जलाया और गहरी सांस ली। धुआं उसके चेहरे के चारों ओर घूमने लगा। उसकी आंखों में गहरी सोच थी। सनी, अहमद ने गहरी और दृढ़ आवाज में कहा, कुछ दुश्मन आसानी से नहीं मरते। वो परछाइयों की तरह लौटते हैं। और ये वही है। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ये तो बस शुरुआत है। कमरे का माहौल और भी गंभीर हो गया। सायरा, जो हमेशा टीम को संतुलित रखती थी, धीरे से बोली, अगर वो जिंदा है तो इसका मतलब है कि उसके पास फिर से कोई नया प्लान होगा और ये शहर फिर से खतरे में पड़ सकता है। सिपाही करीम, जो हमेशा थोड़ा घबराया रहता था, अपनी बंदूक कसकर पकड़ते हुए बोला, लेकिन कप्तान, हमने उसकी मशीनें तोड़ दी, उसका कंट्रोल चिप नष्ट कर दिया। फिर वो कैसे वापस आ सकता है? अहमद ने करीम की आंखों में सीधे देखा और शांत स्वर में कहा, करीम, असली ताकत मशीनों में नहीं होती। असली ताकत दिमाग और हिम्मत में होती है। और हमारा दुश्मन दोनों में माहिर है। कमरे की लाइट्स हल्की हल्की झपक रही थी। बाहर से हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई गुप्त गतिविधि चल रही हो। अचानक सायरन बज उठा। टीम को नए मिशन का आदेश मिल चुका था। स्क्रीन पर एक नक्शा दिखाई दिया। उस पर एक लाल बिंदु चमक रहा था। अहमद ने नक्शे को ध्यान से देखा और गहरी आवाज में बोला, तैयार हो जाओ। यही है हमारा अगला ठिकाना। अगर ये सही है तो हमें वो मिलेगा जो इस कहानी की असली शुरुआत करेगा। सनी ने घबराते हुए कहा, कप्तान, क्या आप सोचते हैं कि इस बार वो और भी ताकतवर होगा? अहमद ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, सनी, इस बार वो सिर्फ ताकतवर नहीं होगा, इस बार वो चालाक भी होगा। और चालाक दुश्मन सबसे खतरनाक होता है। टीम सावधानी से अंदर बढ़ी। इमारत के अंदर हर तरफ जले हुए निशान थे, जैसे हाल ही में यहां विस्फोट हुआ हो। फर्श पर खून के धब्बे और टूटी हुई मशीनों के टुकड़े पड़े थे। करीम ने झुककर एक धातु का टुकड़ा उठाया। वो आधा जला हुआ था, लेकिन उस पर अजीब सी कोडिंग उकेरी हुई थी। ये देखिए कप्तान, ये तो किसी हाईटेक मशीन का हिस्सा लगता है। अहमद ने टुकड़े को गौर से देखा और उसकी आंखों में गहरी चिंता उतर आई। ये साधारण मशीन नहीं है, ये किसी बड़े प्रयोग का हिस्सा है। इसका मतलब दुश्मन सिर्फ जीवित नहीं है, बल्कि उसने नई तकनीक भी हासिल कर ली है। अचानक फैक्ट्री की दूसरी मंजिल से एक धातु की आवाज गूंजी, जैसे कोई भारी चीज खिसक रही हो। टीम ने तुरंत अपने हथियार तान लिए। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि हर किसी की सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सायरा ने फुसफुसाकर कहा, कोई हमें देख रहा है। उसी वक्त ऊपर की टूटी खिड़की से लाल रोशनी की एक झलक दिखाई दी। अहमद ने दांत भींचकर आदेश दिया, सब सावधान रहो, ये दुश्मन का नया जाल हो सकता है।
टीम ने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर कदम के साथ लकड़ी चरमराती और दीवारों से धूल झरती। ऊपर पहुंचते ही अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा फर्श हिल गया। सनी लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। हे भगवान! ये तो किसी बड़े विस्फोट का संकेत था। धुआं और चिंगारियां पूरे कमरे में फैल गई और उसी धुएं के बीच किसी की छाया दिखाई दी। लंबा कद, चमकती आंखें और हाथ में अजीब सा डिवाइस। अहमद ने बंदूक उठाई और गरजते हुए बोला, जो भी है, सामने आओ। तुम्हारा खेल अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। लेकिन वो छाया एक पल में गायब हो गई, जैसे धुएं में समा गई हो। सायरा ने घबराकर कहा, ये इंसान नहीं लग रहा, जैसे कोई और ही ताकत हो। अहमद ने मुट्ठियां भींच ली और गहरी आवाज में बोला, नहीं, ये वही है, वही दुश्मन जिसने मौत को भी धोखा दिया है। और तभी अचानक दीवार से एक तेज लाल किरण निकली और फर्श में गहरा गड्ढा बन गया। करीम चिल्लाया, सब लोग कवर लो, ये तो लेजर है। टीम ने छलांग लगाकर खुद को बचाया। लेकिन अब सबको यकीन हो चुका था कि दुश्मन ने इस सुनसान फैक्ट्री को अपने नए ठिकाने के रूप में बदल दिया है। और यहां सिर्फ शुरुआत थी। धुएं और लाल किरणों के बाद अहमद ने टीम को इशारा किया कि उन्हें गहरी सुरंग की ओर बढ़ना होगा। फैक्ट्री के अंदर एक जमीन के भीतर खटखटाते लोहे का दरवाजा था, जो केवल बहुत धैर्य और सावधानी से खोला जा सकता था। सनी ने फुसफुसाते हुए कहा, कप्तान, ये जगह असल में कहीं और तो नहीं जा रही? अहमद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सनी, डर को पहचानना और उसका सामना करना ही हमारी ताकत है। ये दरवाजा हमें दुश्मन के नए प्लान तक ले जाएगा। टीम ने दरवाजा खोलने के लिए उपकरण निकाले। अचानक लोहे के पंखे के नीचे से एक तेज हवा का झोंका आया, जैसे कोई सुरंग में छुपा हो। सायर ने तुरंत डिवाइस लगाई और स्क्रीन पर सुरंग का नक्शा चमक उठा। करीम ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और बोला, ये जगह अजीब है, हर कदम पर जाल और ट्रैप है, हमें सावधान रहना होगा। अहमद ने सिर हिलाया और कहा, ध्यान से, कोई भी हल्का कदम हमें मौत के और करीब ला सकता है। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ी, सुरंग की दीवारों पर अजीब सी रोशनी और कोडिंग दिखाई देने लगी। सायर ने कहा, कप्तान, ये संकेत सिर्फ मशीन के लिए नहीं है, लगता है कोई हमारे हर कदम को ट्रैक कर रहा है। अचानक सुरंग में एक तेज ध्वनि गूंजी, जैसे कोई भारी वस्तु गिर रही हो। सनी ने डर के मारे झटके से कहा, हम अब अकेले नहीं हैं, कोई हमारे साथ है। अहमद ने अपनी बंदूक संभाली और धीरे से कहा, हर किसी का ध्यान बनाए रखना। हमें पता लगाना होगा कि ये नया दुश्मन कौन है और इसका असली मकसद क्या है। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ी। अचानक सुरंग के एक मोड़ पर एक बड़ा कंट्रोल रूम दिखाई दिया। लाल लाइट में कंप्यूटर स्क्रीन जल रही थी और बीच में एक हाइब्रिड मशीन खड़ी थी। अहमद ने कानों को दबाया और फुसफुसाया, ये वही है, दुश्मन का नया जाल। अब हमें बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाना होगा। करीम ने कांपते हाथों से पूछा, अगर ये मशीन सक्रिय हो गई तो क्या होगा कप्तान? अहमद ने गंभीरता से कहा, तो हम सब खतरे में होंगे और शहर फिर से हमारी मदद का इंतजार करेगा। टीम ने चारों तरफ देखा। वहां हर तरफ सेंसर लगे थे, कोई भी गलत कदम जाल को सक्रिय कर सकता था। सनी ने धीरे से कहा, कप्तान, हमें चुपचाप इसे नष्ट करना होगा, तभी हम सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे। अहमद ने ठान लिया। उसकी आंखों में निश्चय और धैर्य साफ दिखाई दे रहा था। सिर्फ यही हमारा रास्ता है और ये मुश्किल लेकिन हमारी जीत होगी। टीम ने एक रणनीति बनाई। करीम और सनी ने सेंसरों को डिसेबल किया। सायर मशीन के पास गई और अहमद ने बंदूक तैयार की। लेकिन तभी अचानक कंट्रोल रूम के पीछे से एक आवाज गूंजी, सोच रहे थे कि आप अकेले आएंगे? टीम ने पलट कर देखा और एक अजनबी शैरो खड़ा था। उसके हाथ में वही अजीब हाइब्रिड डिवाइस चमक रही थी। अहमद ने दांत भींचकर कहा, तो अब खेल शुरू होता है और ये लड़ाई बहुत अलग होगी। अहमद और उसकी टीम ने उस अजनबी शैडो की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में लाल चमक थी
और हाथ में हाइब्रिड डिवाइस की हल्की धुंधली रोशनी पूरे कमरे को डरावना बना रही थी। सनी ने फुसफुसाते हुए कहा, कप्तान, ये इंसान नहीं लग रहा, ये कुछ और है। मशीन और इंसान का मिश्रण लगता है। अहमद ने अपनी बंदूक को कंधे पर कसते हुए कहा, ध्यान से, ये सिर्फ दिखने में अजीब है, लेकिन इसकी ताकत असली दुश्मन से भी ज्यादा हो सकती है। सायरा ने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। कप्तान, ये हाइब्रिड लगातार सेंसरों को एक्टिव कर रहा है। अगर हम आगे बढ़े तो अलार्म बज सकता है। अचानक हाइब्रिड ने एक तेज झटका मारा और कमरे की दीवारें हिलने लगी। करीम ने चिल्लाया, सावधान, ये तो सीधे हम पर हमला कर रहा है। अहमद ने तुरंत कूदकर हाइब्रिड के सामने खड़ा हो गया। हम अकेले नहीं हैं, टीम साथ है। साथ ही टीम ने उसकी मदद के लिए बंदूकों और हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया। हाइब्रिड ने हवा में एक तेज ग्रीन बीम छोड़ी। ये बीम जमीन से होकर गुजरी और दीवार पर गहरे निशान छोड़ गया। सनी और करीम ने जल्दी से उस बीम से बचते हुए अहमद की ओर देखा। अहमद ने तेजी से समझा कि हाइब्रिड की ताकत केवल उसकी मशीन में नहीं, बल्कि उसकी गति और सोच में है। हमें इसे भ्रमित करना होगा, तभी हम जीत सकते हैं। सायर ने कंप्यूटर में जल्दी जल्दी कोड डाला और एक सर्किट ट्रिप किया। हाइब्रिड ने तुरंत रुकावट महसूस की और बीम धीमा पड़ गया। अहमद ने अवसर देखा। उसने दौड़ लगाई और हाइब्रिड के डिवाइस पर जोर से वार किया। डिवाइस चमकीली रोशनी छोड़ते हुए गिर पड़ा और हाइब्रिड कुछ पल के लिए ठहर गया। सनी ने साहस दिखाते हुए कहा, अब मौका है, इसे बाहर निकालो। टीम ने मिलकर हाइब्रिड को नियंत्रित किया और धीरे धीरे फैक्ट्री की मुख्य हॉल में ले गई। लेकिन तभी अचानक फैक्ट्री की छत से एक और मशीन नीचे गिरने लगी। अहमद ने तुरंत शोर सुनते ही कहा, सब कवर लो, ये नई चुनौती है। टीम ने अपनी स्थिति बदल ली और फिर से हाइब्रिड की तरफ बढ़ी। अंदर आने वाला हर कदम खतरनाक था, क्योंकि दुश्मन ने नए जाल बिछा रखे थे। सनी ने कांपते हुए पूछा, कप्तान, ये सब खत्म कब होगा? अहमद ने गंभीरता से जवाब दिया, सनी, तब तक नहीं जब तक हम ये सुनिश्चित नहीं कर लेते कि शहर पूरी तरह सुरक्षित है और हम पीछे नहीं हटेंगे। और तभी फैक्ट्री की एक दीवार फट गई और पीछे से गुप्त सुरंग का असली प्रवेश दिखाई दिया। टीम को अब समझ आया कि ये मिशन अभी शुरू हुआ है और असली खतरा अब सामने आने वाला है। फैक्ट्री की फटती हुई दीवार से खुली सुरंग में टीम ने कदम रखा। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी और मिट्टी और धूल की गंध पूरे मार्ग में फैल रही थी। सनी ने धीरे से कहा, कप्तान, ये सुरंग कितनी लंबी है पता नहीं चल रहा। अहमद ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, सनी, हमें हर कदम सोच समझकर बढ़ाना होगा। यहां कोई भी हल्का कदम हमारी आखिरी गलती बन सकता है। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दीवारों पर पुराने नक्शे और अजीब सी लाइटिंग थी। सायर ने कहा, ये सब संकेत सिर्फ दिशा नहीं दे रहे, बल्कि जाल और ट्रैप की चेतावनी भी है। ध्यान से। करीम ने झुककर आगे बढ़ते हुए कहा, कप्तान, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। हर कदम पर खतरा है। अचानक सुरंग के एक मोड़ पर तेज हवा चली और धूल के साथ कुछ चमकती वस्तुएं गिरने लगी। अहमद ने तुरंत हाथ उठाकर सबको पीछे खींचा। सभी सावधान, ये कोई साधारण सुरंग नहीं है। हमारे दुश्मन ने हर जगह जाल बिछा रखा है। सनी ने झटके से अपनी टॉर्च ऊपर उठाई और देखा कि दीवारों में लाल और हरे रंग की रोशनी चमक रही थी। सायर ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा और चौंक कर कहा, कप्तान, ये सुरक्षा सिस्टम अब भी सक्रिय है। अगर हम आगे बढ़े तो अलार्म बज सकता है। अहमद ने अपनी बंदूक कंधे पर कसते हुए कहा, ठीक है, हमें इसे डिसेबल करना होगा। कोई गलती नहीं, तैयारी करो। टीम ने मिलकर पुराने ट्रैप और सेंसरों को डीएक्टिवेट किया। करीम ने अपने उपकरणों का इस्तेमाल किया और सायर ने कंप्यूटर में कोडिंग की। धीरे धीरे लाल और हरे लाइट्स मंद होने लगी। अचानक सुरंग में एक जोरदार झटका महसूस हुआ। फर्श हिल गया और दीवारों से धूल उड़ी। सनी डर के मारे चिल्लाई, ये तो सीधे हम पर हमला कर रहा है।
अहमद ने टीम को संभाला और कहा, सभी पीछे हटो, लेकिन नजरें उस दिशा पर रहें। ये खतरा हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। सुरंग का अंत अब नजदीक था। धीरे धीरे एक मुख्य कक्ष दिखाई देने लगा, जहां चारों तरफ मशीनों और उपकरणों का अजीब मिश्रण था। सायर ने फुसफुसाया, कप्तान, यही जगह है, दुश्मन का असली ठिकाना। अहमद ने अपनी टीम की ओर देखा। उसकी आंखों में निश्चय और हिम्मत झलक रही थी। सुनो टीम, अब असली खेल शुरू होने वाला है। ये जगह सिर्फ शुरुआत है और असली दुश्मन अभी सामने आने वाला है। टीम ने अपने हथियार और उपकरण तैयार किए। सनी ने कांपते हुए कहा, कप्तान, हमें अब सच में सामना करना होगा। अहमद ने गंभीरता से कहा, हाँ, और हमें जीत कर ही निकलना होगा। पीछे हटना अब कोई विकल्प नहीं है। और इसी के साथ टीम ने मुख्य कक्ष की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही टीम मुख्य कक्ष के पास पहुंची, कमरे की लाइट्स झपकने लगी। हर तरफ लाल और हरे रंग की चमक फैली हुई थी। सनी ने धीरे से कहा, कप्तान, मुझे लग रहा है असली दुश्मन यहां कहीं छुपा है। अहमद ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, सनी, अब डर को पहचानने और उसका सामना करने का समय है। याद रखो, जो भी सामने है वही हमारी असली चुनौती है। टीम ने हथियार तैयार किए। करीम ने अपने उपकरणों की जांच की और सायर ने कंप्यूटर को एक्टिव किया। तभी अचानक कमरे के बीचों बीच से एक लाल धुंधली छाया उभरी। सनी ने डर के मारे कदम पीछे खींच लिए। अहमद ने गहरी सांस ली और कहा, टीम, इसे देखो, यही वो है जिसने हमारे शहर और हमारी फाइल को खतरे में डाला था। छाया ने धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाया। वो वही मास्कधारी दुश्मन था, लेकिन इस बार उसके हाथ में नई हाइब्रिड मशीन थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसकी चाल बहुत तेज थी। अहमद ने सख्त स्वर में कहा, तुमने जो भी योजना बनाई, अब सब खत्म हो गया। इस बार तुम्हारा खेल खत्म है। दुश्मन ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, तुम अभी समझ नहीं पाए। इस बार मैं अकेला नहीं हूं। मशीनें मेरे साथ हैं और तुम सब फंस गए हो। सायर ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा। कई सेंसर एक्टिव हो गए थे। कप्तान, ये मशीनें हमारी तरफ ध्यान दे रही है। अगर हम सही रणनीति नहीं अपनाएं तो सब खतरे में है। अहमद ने तुरंत योजना बनाई। करीम, तुम मशीनों को डिसेबल करो। सनी, मेरी मदद करो। सायर, कंप्यूटर से उनका नियंत्रण तोड़ो। जल्दी। टीम ने तुरंत कार्य शुरू किया। करीम ने तेजी से जंप करते हुए मशीनों के पास जाकर वायर काटे। सनी ने अपनी टॉर्च के साथ सेंसर ब्लाइंड किया। सायर ने कंप्यूटर में कोडिंग करते हुए मशीनों का कंट्रोल टूटने दिया। लेकिन तभी दुश्मन ने नई चाल चली। हाइब्रिड मशीन से तेज बीम निकला और फर्श पर निशान छोड़ते हुए टीम की तरफ बढ़ा। अहमद ने छलांग लगाई और बीम को टालते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ा। दोनों के बीच सख्त मुकाबला शुरू हुआ। अहमद ने अपने सभी कौशल का इस्तेमाल किया। दुश्मन भी तेजी से हर हमले का जवाब दे रहा था। सनी और करीम ने टीम को पीछे से सपोर्ट किया और सायर ने लगातार मशीनों को डिसेबल किया। अंततः अहमद ने एक निर्णायक वार किया और दुश्मन की हाइब्रिड मशीन गिरा दी। धुआं और लाल रोशनी के बीच दुश्मन हिल गया। लेकिन तभी कमरे की दीवार से एक और धमाका हुआ। सनी चिल्लाई, सावधान, लगता है और खतरा है। अहमद ने सांस गहरी ली और बोला, टीम, ये खत्म नहीं हुआ। असली लड़ाई अभी बाकी है। अहमद और उसकी टीम ने हाइब्रिड मशीन को गिरा दिया था, लेकिन फैक्ट्री का माहौल अब भी खतरनाक था। दीवारों से धुआं उठ रहा था और कमरे में लालहरी रोशनी लगातार चमक रही थी। सनी ने कांपते हुए कहा, कप्तान, ये जगह अब और भी डरावनी लग रही है। लगता है दुश्मन ने कुछ और जाल बिछा रखे हैं। अहमद ने गंभीरता से सिर हिलाया। सनी, ध्यान रखो, दुश्मन हमेशा हमारी कमजोरियों का फायदा उठाता है। हमें अब हर कदम सोच समझ कर बढ़ाना होगा। तभी कमरे के एक कोने से तेज आवाज आई। करीम ने फुसफुसाते हुए कहा, कप्तान, लगता है दुश्मन ने नई मशीनें सक्रिय कर दी है। ये सीधे हमारी तरफ बढ़ रही है।
सायर ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखा और हड़बड़ाते हुए बोली, कप्तान, ये मशीनें खुद से निर्णय ले रही हैं। अगर हम समय पर इन्हें रोकेंगे नहीं तो पूरी टीम खतरे में पड़ सकती है। अहमद ने तुरंत योजना बनाई। सनी, तुम मुझे कवर दो। करीम, मशीनों के पास जाकर वायर काटो। सायर, कंप्यूटर से उनका नियंत्रण डिसेबल करो। जल्दी। टीम ने तुरंत कार्य शुरू किया। करीम ने तेजी से दौड़ते हुए मशीनों के पास जाकर उन्हें डिसेबल करने की कोशिश की। सनी ने अपनी टॉर्च से सेंसर ब्लाइंड किया और अहमद ने दुश्मन की तरफ ध्यान केंद्रित किया। लेकिन दुश्मन भी कम चालाक नहीं था। उसने अचानक छत से नई लेजर मशीनें गिरा दी। सनी चिल्लाई, सावधान, ये सीधे हम पर निशाना साध रही है। अहमद ने छलांग लगाई और तेज वार से कुछ मशीनें नष्ट कर दी। करीम ने जल्दी से और मशीनों को डिसेबल किया। सायर ने कंप्यूटर पर नया कोड डालकर बाकी मशीनों का नियंत्रण तोड़ दिया। धीरे धीरे टीम ने सारी मशीनों को काबू में कर लिया। लेकिन तभी दुश्मन ने अचानक अपनी असली चाल दिखाई। वो हाइब्रिड रूप में तेजी से सामने आया और अहमद पर हमला किया। अहमद ने अपने सभी कौशल और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए हमला टाल दिया। सनी और करीम ने उसके पीछे से सपोर्ट किया और सायर लगातार कंप्यूटर से मशीनों को डिसेबल करती रही। अंत में अहमद ने एक निर्णायक वार किया और दुश्मन को पीछे धकेल दिया। लेकिन तभी फैक्ट्री की दीवार से जोरदार धमाका हुआ। सनी ने डर के मारे चिल्लाया, कप्तान, लगता है अभी और खतरा है। अहमद ने गंभीर स्वर में कहा, टीम, असली खेल अभी बाकी है। हमें सब तैयार रहना होगा। अगले पल कुछ भी हो सकता है। अहमद और टीम ने थोड़ी देर के लिए राहत की सांस ली। मशीनें डिसेबल हो चुकी थी और हाइब्रिड दुश्मन पीछे हट गया था। लेकिन फैक्ट्री का माहौल अभी भी खतरनाक था। सनी ने कांपते हुए कहा, कप्तान, लगता है अब ये हमला नया रूप ले रहा है। ये जगह अब और भी खतरनाक लग रही है। अहमद ने गंभीरता से सिर हिलाया। सनी, अभी आराम की कोई जगह नहीं है। दुश्मन ने हमेशा नया हथियार तैयार किया है। हमें सावधान रहना होगा। तभी अचानक कमरे के एक कोने में एक नई मशीन सक्रिय हुई। सायर ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा और हड़बड़ाते हुए बोली, कप्तान, ये मशीन हमारी हर चाल को ट्रैक कर रही है। अगर हम इसे समय पर न रोकें तो पूरी टीम खतरे में पड़ सकती है। अहमद ने तुरंत योजना बनाई। करीम, तुम इसके पास जाओ और वायर काटो। सनी, मुझे कवर दो। सायर, कंप्यूटर से इसका नियंत्रण तोड़ो। जल्दी। करीम ने तेजी से मशीन के पास जाकर काम शुरू किया। सनी ने उसकी मदद की और अहमद ने दुश्मन पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन दुश्मन भी कम चालाक नहीं था। उसने अचानक एक ऊर्जा की लहर छोड़ी जो पूरे कमरे में फैल गई। सनी चिल्लाई, सावधान, ये सीधे हम पर हमला कर रही है। अहमद ने छलांग लगाई और ऊर्जा की लहर से बचते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ा। करीम ने जल्दी से और मशीन को डिसेबल किया। सायर ने कंप्यूटर में नया कोड डालकर बाकी सिस्टम को नियंत्रित किया। धीरे धीरे टीम ने नई मशीन को काबू में कर लिया। लेकिन तभी हाइब्रिड दुश्मन ने अपना नया हथियार सक्रिय किया। यह हथियार तेज रोशनी और ऊर्जा की किरणें छोड़ रहा था। अहमद ने अपनी आंखें कसकर बंद की और बोला, टीम, अब ध्यान और रणनीति ही हमारी ताकत है। इसे रोको और शहर को सुरक्षित रखो। सनी और करीम ने दुश्मन के नए हथियार को निशाना बनाया। सायर ने कंप्यूटर से हथियार का नियंत्रण तोड़ दिया। अंत में हथियार फेल हो गया और हाइब्रिड दुश्मन फिर पीछे हट गया। अहमद ने टीम की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, टीम, ये अभी खत्म नहीं हुआ। असली खतरा अब सामने आने वाला है। हमें हर पल तैयार रहना होगा। हाइब्रिड दुश्मन पीछे हट चुका था, लेकिन फैक्ट्री का माहौल अब और भी खतरनाक था। दीवारों पर लगे सेंसर और मशीनें हर कदम पर खतरा बढ़ा रही थी। सनी ने धीरे से कहा, कप्तान, लगता है ये सिर्फ शुरुआत थी। हमें अभी बहुत सावधान रहना होगा। अहमद ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, सनी, याद रखो, दुश्मन हमेशा नई चाल चलता है। हमें उसके हर कदम का अनुमान लगाना होगा।
सायर ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा और कहा, कप्तान, दुश्मन ने फैक्ट्री के अंदर एक और जाल बिछा रखा है। अगर हम समय पर न समझें तो खतरा बढ़ जाएगा। अहमद ने योजना बनाई। करीम, तुम जाल को डिसेबल करो। सनी, मेरी मदद करो। सायर, कंप्यूटर से सेंसर का नियंत्रण तोड़ो। जल्दी। टीम ने तुरंत कार्य शुरू किया। करीम ने तेजी से जाल के पास जाकर उसे डिसेबल किया। सनी ने अपना ध्यान और रणनीति इस्तेमाल की और अहमद ने दुश्मन की तरफ नजर रखी। लेकिन तभी दुश्मन ने एक नया झटका दिया। हाइब्रिड ने तेज रोशनी और ऊर्जा की किरणें छोड़ी। सनी चिल्लाई, सावधान, ये हमला बहुत तेज है। अहमद ने छलांग लगाई और किरणों से बचते हुए दुश्मन की ओर बढ़ा। करीम ने और मशीनों को डिसेबल किया। सायर ने कंप्यूटर पर नया कोड डालकर सेंसरों का नियंत्रण किया। धीरे धीरे टीम ने स्थिति काबू में कर ली। लेकिन तभी एक अज्ञात दरवाजा खुला और फैक्ट्री के अंदर से अजीब आवाजें आने लगी। सनी ने डरते हुए कहा, कप्तान, ये जगह और भी खतरनाक हो गई है। लगता है दुश्मन ने कुछ और छुपा रखा है। अहमद ने दृढ़ स्वर में कहा, टीम, अब कोई पीछे नहीं हट सकता। हर कदम सोच समझ कर उठाओ। अगला पल हमारी जीत या हार तय करेगा। अहमद ने गहरी सांस ली और बोला, टीम, अब हमारा सामना केवल दुश्मन से नहीं है, हमें उसके नए हथियार और जाल से भी लड़ना होगा। हर कदम सोच समझ कर उठाओ। धीरे धीरे टीम ने उस अज्ञात दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दीवारों पर चमकती लाल रोशनी और सेंसरों की झिलमिलाहट ने माहौल और भी डरावना बना दिया। और तभी अचानक एक और धमाका हुआ। फर्श हिल गया और कमरे में धुआं फैल गया। सनी चिल्लाई, कप्तान, ये तो कहीं और खतरे का संकेत है। टीम ने अज्ञात दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। फैक्ट्री के अंदर का दृश्य डरावना और रहस्यमयी था। लालहरी रोशनी चारों तरफ झिलमिला रही थी और धुआं हवा में घुल रहा था। सनी ने धीरे से कहा, कप्तान, लगता है यहां ही दुश्मन का असली ठिकाना है। हमें बहुत सावधान रहना होगा। अहमद ने गंभीर स्वर में सिर हिलाया। सनी, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जो भी होगा, हमें उसे काबू में करना होगा। टीम ने हथियार और उपकरण तैयार किए। करीम ने अपने उपकरण जांचे और सायर ने कंप्यूटर को एक्टिव किया। तभी कमरे के बीचों बीच से हाइब्रिड दुश्मन प्रकट हुआ। उसके हाथ में नया हथियार था जो तेज ऊर्जा की किरणें छोड़ रहा था। उसकी चाल तेज और खतरनाक थी। अहमद ने गहरी सांस ली और बोला, टीम, ये हमारी आखिरी चुनौती है। हर कोई तैयार हो। सनी और करीम ने दुश्मन पर नजरें गड़ाई। सायर ने कंप्यूटर से उसके हथियारों को डिसेबल करने की कोशिश शुरू की। हाइब्रिड ने हमला किया। तेज रोशनी और ऊर्जा की किरणें चारों तरफ फैल गई। अहमद ने छलांग लगाई और हमला टालते हुए दुश्मन की ओर बढ़ा। टीम ने मिलकर रणनीति अपनाई। करीम ने मशीनों को डिसेबल किया। सनी ने सेंसर ब्लाइंड किए और सायर ने कंप्यूटर से हथियार का नियंत्रण तोड़ा। अंत में अहमद ने निर्णायक वार किया और हाइब्रिड दुश्मन गिर पड़ा। धुआं और लाल रोशनी के बीच दुश्मन की हार स्पष्ट थी। सनी ने राहत की सांस ली और बोली, कप्तान, हम बच गए। अहमद ने गंभीर स्वर में कहा, हां, लेकिन ये याद रखना, असली सुरक्षा हमारी सतर्कता में है। आज हमने जीत हासिल की, लेकिन खतरे हमेशा हमारे आसपास रहेंगे। टीम ने फैक्ट्री से बाहर कदम रखा। हेलीकॉप्टर ने उन्हें शहर तक सुरक्षित पहुंचाया। सायरा ने फाइल और उपकरणों को सुरक्षित किया। करीम ने टीम के साथ मुस्कुराते हुए कहा, कप्तान, हम हमेशा तैयार रहेंगे। कोई भी दुश्मन हमें नहीं रोक सकता। सनी ने अहमद की ओर देखकर कहा, कप्तान, आपका हौसला और टीम की ताकत ही हमारी असली जीत है। अहमद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब हम वापस शहर में हैं, लेकिन अगले मिशन के लिए सतर्क रहना होगा। दुश्मन हमेशा पीछे नहीं रहता, लेकिन हम हमेशा तैयार रहेंगे। और इसी के साथ एपिसोड 6 किराए का फौजी का ये रोमांचक और सस्पेंस भरा सफर समाप्त हुआ। अहमद और टीम का नया मिशन शुरू होता है
और दुश्मन और भी चालाक और खतरनाक बन चुका है। शहर में अजीब घटनाएं बढ़ रही हैं और टीम को नए जाल और हाईटेक हथियारों का सामना करना पड़ेगा। सनी और अहमद का रिश्ता और मजबूत होगा, लेकिन खतरे लगातार बढ़ते रहेंगे। दुश्मन ने अपने नए हथियार और अंडरग्राउंड ठिकानों की तैयारी कर ली है। टीम को अपने कौशल और रणनीति का पूरा इस्तेमाल करना होगा ताकि शहर और फाइल सुरक्षित रहें। हर मोड़ पर नए सस्पेंस और खतरनाक मुकाबले देखने को मिलेंगे। ये एपिसोड एक्शन, स्ट्रैटेजी और टीम वर्क से भरपूर होगा और देखने वालों की धड़कनें तेज कर देगा।